Hey everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great. तो कल हमने एक न्यू नॉवल शुरू किया था जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। तो उसी का सेकंड पार्ट हम आज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट चैप्टर हमने छोड़ा था जब हमारे सामने एक सवाल था। शाओ कपल के चले जाने के बाद जान को हर चीज़ को संभालने के लिए अपनी लीगल एज तक पहुंचना होगा, तभी वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना हक जमा सकता है, उसे उस हिसाब से चला सकता है। क्योंकि जान अभी एक टीनेजर है और टीनेजर को इतना बड़ा एम्पायर नहीं दिया जा सकता। यही सोचकर पूरा शाओ फैमिली इस वक्त जान के आगे पीछे घूम रही थी ताकि जान की गार्जियनशिप को वो हासिल कर सके। पर जान को गार्जियनशिप को देना, इसका मतलब जान को अकेले उन भूखे भेड़ियों के बीच में छोड़ देना, और ये वांग कपल बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसीलिए वो हर पूरी कोशिश कर रहे थे कि जान की गार्जियनशिप को संभाला जा सके। पर जान की गार्जियनशिप को संभालने के लिए उस शख्स का जान से रिश्ता होना चाहिए, वो भी सीधा और मजबूत रिश्ता। सवाल यहाँ आकर अटक चुका था। तभी मीटिंग में एक वकील ने सजेशन देते हुए कहा, क्यों ना जान की शादी को तय कर दिया जाए। जैसे ही ये बात उस बड़े से हॉल में की गई, सबके बीच में एक सन्नाटा पसर गया। किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। ये सवाल जितनी आसानी से कह दिया गया था, इस सवाल पर सवाल उतने ही ज्यादा उठ गए थे। मिस्टर वांग ने कहा, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, और आखिरकार किस पर इतना भरोसा किया जा सकता है कि हम जान को उसे सौंप दे। वहीं सी हुआ बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, सब कुछ सोचते हुए। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। पर मिस्टर वांग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, क्योंकि जान की उम्र सिर्फ 16 साल है, और 16 साल में किसी छोटे से मासूम बच्चे को एक रिश्ते में बांध दिया जाए, वो भी एक ऐसे रिश्ते में जो कि उसके पूरे भविष्य को हिलाकर रखने की ताकत रखता है। नहीं, वो इतनी आसानी से ऐसा नहीं होने दे सकते थे। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वकील ने धीमे से कहा, सर, यही एक लास्ट ऑप्शन है। अगर जान की शादी कर दी जाएगी, वो भी एक ऐसे शख्स के साथ जो कि जान की गार्जियनशिप को ऑप्ट कर सके, तो ये सब कुछ आसान हो जाएगा। जान की गार्जियनशिप उस शख्स के पास चली जाएगी जब तक कि जान अपनी लीगल एज पर ना पहुंच जाए। जान का स्पाउस इतना ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल होना चाहिए कि वो सब कुछ संभाल सके, और हम लोग कस्टडी के लिए भी फिर अच्छे से केस लड़ सकते हैं। शाओ फैमिली के साथ हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिस्टर वांग ने कहा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चे की शादी ऐसे किसी से नहीं कर सकता। अचानक से मिसेस वांग खड़ी हुई। सी हुआ ने कहा, शांत हो जाओ। लैनवेन हुआ, मुझे बात करने दो। ये कहते हुए सी हुआ आगे आ गई थी। लैनवेन हुआ वहीं शांत बैठ गए, पर उनका गुस्सा भी शांत हुआ नहीं था। पर हाँ, वो सी हुआ की बात को सुनना चाहते थे। सी हुआ ने उस वकील से कहा, क्या उस स्पाउस का जान से रिश्ता सब कुछ आसान कर देगा? क्या तब ये सवाल नहीं उठेगा कि जान की इतनी कच्ची उम्र में शादी कर दी गई, और हमने ये जो कुछ भी किया है वो सिर्फ जान की प्रॉपर्टी पाने के लिए किया है? क्या शाओ फैमिली तब हम पर केस नहीं करेगी? सीओ का ये सवाल वाजिब था, और कहीं ना कहीं वकीलों के दिमाग को हिलाने की भी पूरी ताकत रखता था। लेकिन ये एक बहुत ही मीन रास्ता था। उस वकील ने कहा, हाँ मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। शाओ फैमिली इतनी आसानी से ये सब कुछ जाने नहीं देगी, और इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। केस तो होना पक्का है, लेकिन हमारे पास एक रास्ता मिल जाएगा। सिर्फ 2 साल की बात है। 2 साल में अगर जान अपनी स्पाउस के साथ अपनी शादी को चला सकता है, तो उसकी लीगल एज पर पहुंचने के साथ ही दोनों रास्ते खुल जाएंगे। जान की मैरिज भी लीगल हो जाएगी, और उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी पर भी उसका दावा मजबूत हो जाएगा। और इस 2 साल के अंदर हम जान की अगर मैरिज को लेकर कोई केस होगा, तब तक हम उस केस में शाओ फैमिली को उलझा कर रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, सिर्फ 18 साल तक होने की बात है जान के। सी हुआ ने कहा, ठीक है। लैनवेन हुआ ने कहा, क्या ठीक है? क्या मतलब है तुम्हारा? सी हुआ ने कहा, हम जान की शादी करेंगे। लैनवेन हुआ पूरी तरीके से भौचक्के हो गए थे। वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए कि लगभग वो चीख ही पड़े। उन्होंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सी हुआ, हम कैसे किसी पर विश्वास कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए? सी हुआ ने कहा, क्यों नहीं कर सकते? अगर वो शख्स लानवांग इबो हो तो? ये नाम उस पूरे हॉल के अंदर एक ऐसे सन्नाटे को दे गया था जिस सन्नाटे का तोड़ शायद लैनवेन हुआ के पास भी नहीं था। उनकी बोलती पूरी तरीके से बंद हो गई। अपनी पत्नी की मुंह से ऐसी बात सुनकर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या कहना चाहिए। वो बस भौचक्के से होकर सीहुआ की तरफ देखने लगे। बहुत लंबा समय लगा लैनवेन हुआ को मनाने के लिए कि जान की मैरिज को वांग इबो के साथ फिक्स कर दिया जाए, क्योंकि लैनवेन हुआ इस बात के लिए राजी थे ही नहीं। वो राजी होना भी नहीं चाहते थे।
वो जान को अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते थे। और जब से शाओ वी उनकी ज़िंदगी से गए हैं तो जान की जिम्मेदारी एक तरीके से लैनवेन हुआ के कंधों पर ही थी। वो कुछ भी नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई भी डिसीजन लिया जाए जो कि जान की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करे, क्योंकि वो बच्चा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दर्द में है। वो उसे और दर्द नहीं देना चाहते थे। पर कहीं ना कहीं सिहुआ की बात भी सही थी। उसकी बात कि अगर ईबो जान की जिम्मेदारी को संभाल लेगा तो जान अपनी उस लीगल एज तक बिना किसी परेशानी के पहुंच जाएगा, वरना ये शाओ फैमिली उसे जीने नहीं देगी। और सिहुआ को अपने बेटे पर पूरा यकीन था। उसे पता था कि उसका बेटा इतना मजबूत है कि वो इस पूरी दुनिया से जान को बचा कर रख सकता है और उसके साए में जान बहुत आसानी से अपनी ज़िंदगी को जी पाएगा। कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी होगी तो ईबो उसे देख लेगा। और सबसे बड़ी बात, जान से बेहतर कोई भी लाइफ पार्टनर ईबो के लिए हो ही नहीं सकता और ना ही जान के लिए ईबो से बेहतर कोई और हो सकता है। दोनों बच्चों को साथ में उन लोगों ने देखा है और जब दोनों एक दूसरे के इस मकाम पर आ गए हैं कि एक दूसरे का हाथ थाम सके तो इसमें गलती क्या है, क्या गलत हो सकता है। सिहुआ ने लैनवेन हुआ से कहा, मेरी बात मानो, इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लैनवेन हुआ ने लगभग बेबस भरी निगाहों से सिहुआ की तरफ देखा। उन्होंने कहा, मैं ऐसे कैसे कैसे अपने दोनों बच्चों की जिंदगियों को दांव पर लगा दूँ। ईबो अभी नादान है। सिहुआ ने कहा, सच में नादान है? वो मजबूत है, बहुत मजबूत। क्या तुमने कभी उसकी आंखों में झांक कर देखा है? वो पूरे एम्पायर को संभाल रहा है और अब उसकी एज भी हो गई है। समझ आया तुम्हें? वो जान से पूरे 6 साल बड़ा है। जान 16 साल का है और ईबो 22 साल का है। दोनों के बीच का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। लैनवेन हुआ ने कहा, ज़्यादा नहीं है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जान अभी 16 साल का हुआ नहीं है, वो अभी 15 साल और 2 महीने का है। और जहाँ तक बात रही ईबो की, तो वो भी अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। वो भी अभी 21 साल और 4 महीने का है। समझ आया तुम्हें? सिहुआ ने कहा, अरे वाह, तुमने तो दोनों की उम्र को अपनी उंगलियों पर गिन रखा है। लैनवेन हुआ ने कहा, यह हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है। अब सिहुआ के भी हाव भाव बदल गए थे। उसकी आवाज़ सख्त हो गई। उसने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ ये मामला कितना ज़्यादा गंभीर है और मैं भी तुमसे कह रही हूँ, ये फैसला बिल्कुल सही है। मैं अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी लूँगी, मैं उन्हें संभालूंगी। अगर ईबो जान की जिम्मेदारी से पीछे हट जाएगा तो मैं उसे संभालूंगी अपने बच्चे की तरह, या उससे भी ज़्यादा। समझ में आया तुम्हें? जानते हो ना मैं अपने बच्चे से कितना प्यार करती हूँ। उसे मैंने अपनी गोदी में खिलाया है। इतना तो ज़्यादा जिन भी उसे प्यार नहीं करती होगी जितना मैं उसे प्यार करती हूँ। ये कहते हुए सिहुआ की आंखों से आंसू लुढ़क गए थे। लैनवेन हुआ ने सिहुआ को गले लगाते हुए कहा, मैं जानता हूँ, पर इस डेस्टिनी ने हमारे साथ ये कैसा खेल खेल दिया। मैं क्या करूँ सिहुआ, मुझे बताओ। सिहुआ ने कहा, कुछ मत करो, सब कुछ वक्त पर छोड़ दो। अगर ईबो जहान को नहीं संभालेगा तो मैं उसे संभालूंगी। बस ईबो उसे अपना नाम दे दे, कुछ वक्त के लिए ही सही। और उसके बाद अगर वो दोनों अलग होना चाहें तो मैं उन दोनों को अलग कर दूंगी। कुछ अलग नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। और इस बात का भी मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि जान जब तक अपनी टेंडर एज पर ना पहुंच जाए उसके साथ कुछ भी गलत ना हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये कहते हुए सिहुआ ने लैनवेन हुआ की तरफ देखा। लैनवेन हुआ ने कहा, क्या हम दोनों बच्चों को रोक पाएंगे? सिहुआ ने कहा, हमें रोकना होगा। जान की उम्र में ऐसी नहीं है कि वो इस रिश्ते को किसी दूसरे मकाम पर ले जा सके। अभी हम उन दोनों को इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकें। इस बात का मैं पूरा ख्याल रखूंगी कि फिजिकल रिलेशनशिप जैसा भी उनके बीच कुछ ना हो। समझ आ गया? लैनवेन हुआ पुरसे से शांत हो गए थे। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। उन्होंने सिर्फ सिहुआ को गले लगाया और सब कुछ अब शायद भविष्य के ऊपर छोड़ दिया था। पर उससे भी बड़ी समस्या तो ये थी कि दोनों बच्चों के सामने इस बात को रखा कैसे जाए। लगभग 15 दिन के बाद शाओ कपल का फ्यूनरल हो चुका था और जान ने खुद को कमरों में बंद कर लिया था। वो कमरे से बाहर आता ही नहीं था, किसी से बात नहीं करता था, किसी के बारे में कुछ भी नहीं सुनता था। खाना भी इसे सिहुआ बहुत मुश्किल से खिलाती थी। वो बिल्कुल शांत हो गया था, बिल्कुल शांत। और उसकी ऐसी हरकतें सभी को डरा रही थी। पर आज 15 दिन के बाद जान अपने कमरे से बाहर आया था क्योंकि आज एक स्पेशल मीटिंग होने वाली थी और इसके लिए सिहुआ ने उसे बहुत कन्विंस किया था। जान अपनी मीटिंग रूम में बैठा हुआ था, बिल्कुल शांत, काले लिबास में, और उसके साथ बैठी हुई थी सिहुआ। जान ने सिहुआ की तरफ देखते हुए कहा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं आंटी? सिहुआ ने कहा, जान, मैं तुमसे कितनी बार कहा है मुझे माँ कहकर बुलाओ। जान ने कहा, पर सिहुआ ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ जान, तुम पहले भी तो मुझे माँ कहते थे, अब अचानक से आंटी क्यों कह रहे हो? क्या 15 दिन के अंदर कुछ बदल गया है?
जान की आंखों से आंसू लुढ़क गए और उसके आंसू को देखकर सिहुआ की आंखों से भी आंसू निकल गए। जान ने कहा, बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। मॉम मॉम नहीं रही। डैड, मुझे उनके पास जाना, प्लीज 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 मॉम, मुझे उनके पास जाना है। सिहुआ ने तुरंत जान को गले लगा लिया। दोनों बहुत देर तक ऐसे ही रोते रहे और वहीं दूर बैठे हुए लैनवेन हुआ की आंखों में भी आंसू आ गए थे, पर वो रोना नहीं चाहते थे। वो नहीं दिखाना चाहते थे अपने बच्चे को कि वो भी कितने ज़्यादा टूटे हुए हैं। उन्होंने कहा, शांत हो जाओ जान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जान बस सिहुआ की बाहों में बैठकर ऐसे ही सुबकता रहा और सिहुआ उसे ऐसे ही तसल्ली देती रही। कुछ घंटे लगे जान को शांत होने में, पर अचानक से उस शांत और बड़े सी मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुलता है और एक शख्स कंधे पर बैग लिए, चेहरे पर बिना किसी हाव भाव के उस कमरे में दाखिल होता है। और जैसे ही वो शख्स उस कमरे में दाखिल हुआ, सभी की निगाहें उस पर आकर टिक गई थी। जान का तो पूरा जैसे जिस्म ठंडा पड़ गया हो। वहीं सिहुआ की निगाहें भी अपने बेटे के ऊपर आकर टिक गई थी। वो और कोई नहीं बल्कि लैनवेन हुआ और सिहुआ का इकलौता बेटा लानवांग ईबो था, जिसका चेहरा बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। आंखें बिल्कुल पत्थर की तरह और ऑरा बिल्कुल अलग, बहुत डार्क और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जिसकी उम्र बेशक कम हो, लेकिन ताकत दूर से ही महसूस की जा सकती थी। वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उस कमरे में अपनी जगह बना चुकी थी। उसे नहीं पता यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि जब से लानवांग ईबो यहाँ से गया है, ये पहली बार है जो वापस चाइना लौट कर वो आया हो। लगभग 10 साल से भी ज़्यादा लंबा समय गुजर गया है ईबो को चाइना छोड़े हुए और स्टेट जाए हुए, और लगभग 10 साल से ज़्यादा समय के बाद वो आज वापस चाइना लौटा है। उसे नहीं पता उसके पेरेंट्स ने उसे इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया। बस एक कॉल गया जिसमें कहा गया था कि उसे तुरंत के तुरंत चाइना लौटना होगा, पर ईबो तुरंत नहीं आ सकता था क्योंकि उसके सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे थे और उसने यही बात अपने पेरेंट्स को बताई थी। वांग फैमिली भी समझ सकती थी कि ईबो इस वक्त बीच में नहीं आ सकता, इसीलिए उन्होंने उसे समय दिया कि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो वो तुरंत यहाँ आए। और अब लगभग 15 दिन के बाद वो यहाँ आया था, शाओ कपल के लगभग 15 दिन के बाद। और जैसे ही वो यहाँ आया, वो इस अजीब से सन्नाटे से इंट्रोड्यूस हुआ। उसे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। उसकी निगाहें एक बार अपनी माँ की तरफ गई, फिर अपने पिता की तरफ और उसके बाद जान की तरफ। वो दिल दहलाने वाला सन्नाटा कुछ देर ऐसे ही वहाँ पर पसरा रहा था, पर इससे पहले कि कोई कुछ भी कह पाता या कर पाता, अचानक से जान सिहुआ की गोद को छोड़कर तुरंत ईबो की तरफ भाग गया। उसने तुरंत ईबो को इस तरीके से गले लगाया जैसे कि मान लो उसकी ज़िंदगी अब उसी पर निर्भर होकर रह गई हो। और इस तरीके के एहसास ने कहीं ना कहीं ईबो को भी पूरी तरीके से झकझोर दिया था, क्योंकि जान जिस तरीके से रो रहा था उसे ईबो का दिल भी कांप गया था और उसने तुरंत जान को गले लगा लिया। उसने अपने हाथों को जान की पीठ पर रखा, उसे सहलाने लगा, पर उससे भी ज़्यादा वो अपनी ठंडी निगाहों से कभी अपनी माँ की तरफ और फिर अपने पिता की तरफ देखने लगा। उसकी निगाहें साफ बता रही थी कि उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, स्पेशली जान के आंसू जो उसके कपड़ों को यूं ही भिगा रहे हैं। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। उसने जान से कहा, क्या हुआ है? ईबो की इतनी ठंडी आवाज़ सुनकर जान भी एक पल तो कांप गया, पर उसने अपने उन आंसू भरी निगाहों को उठाकर ईबो की तरफ देखा। उसने कहा, का? ईबो ने कहा, क्या हुआ है? जान ने कहा, पापा मुझे छोड़कर चले गए, मुझे छोड़कर चले गए। जैसे ही ईबो ने ये बात सुनी, एकाएक उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। उसे कुछ समझ नहीं आया कि जान कह क्या रहा है। उसे अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, जान क्या कह रहा है? ईबो की ऐसी आवाज़ सुनकर थोड़ी देर तक सिहुआ को भी अपने आप को संभालने का वक्त लगा। लैनवेन हुआ ने कहा, शाओ कपल वो हमारे बीच नहीं रहे। जैसे ही ईबो ने ये बात सुनी, उसकी पकड़ जान के ऊपर और ज़्यादा मजबूत हो गई। उसने जान को दोनों बाहों से लगभग पूरी तरीके से ग्रैब कर लिया था, कैद कर लिया था। उसका दिल कांप रहा था और ज़बान पूरी तरीके से बंद हो गई थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए, क्योंकि उसके हाथों में जो बच्चा है वो बहुत बिलख रहा है, बहुत रो रहा है, और उससे भी ज़्यादा ईबो का दिल रो रहा है। पर उसकी आंखें अभी भी ठंडी हैं और ज़ुबान पूरी तरीके से बंद। कोई नहीं कह सकता कि उसके अंदर इमोशंस का कैसा गुबार उठा हुआ है इस वक्त। जिन और शाओ वी ईबो के लिए भी उसके बिल्कुल माँ बाप की तरह ही थे। उन दोनों ने ईबो को बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा, और उनके बारे में ऐसी खबर सुनकर ईबो की भी कायनात जैसे कांप गई थी। ईबो अभी अपनी ही दुनिया में जैसे पहुंच गया था, एक ऐसी दुनिया में जिसमें एक खबर सुनने के साथ वो बहुत कुछ महसूस कर रहा था। और वहीं दूसरी एक कोने में वांग कपल भी
रो रहे थे। लैन वैन हुआ ने सिहुआ को थाम रखा था। उस हॉल में रोने की आवाज़ को बहुत अच्छे से सुना जा सकता था, पर एकाएक ईबो को महसूस होता है कि जिस बच्चे को उसने थाम रखा है उसकी पकड़ उसके ऊपर जैसे धीमी पड़ गई हो। जितनी कसकर उसने गले लगा रखा था वो पकड़ अब धीमी हो गई है, इतनी धीमी कि पूरी तरीके से उसका शरीर झूलता हुआ ईबो की बाहों में ही गिर गया। और जब ईबो ने जान की फेस को देखा तो वो ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो चुका था। जान की ऐसी हालत किसी के भी दिल को तोड़ने की पूरी ताकत रखती थी, और इस वक्त सभी का दिल जान को ऐसे देखकर टूट ही रहा था। सिहुआ जान की तरफ बढ़ना चाहती थी, पर ईबो ने घूर कर अपनी माँ की तरफ देखा और सिहुआ के कदम वहीं ठिठक कर रह गए। उसके बाद ईबो ने जान को उठाया और उसे कमरे की तरफ ले जाने लगा। पीछे लैन वैन हुआ ने भी सिहुआ को रोक लिया था। सिहुआ ने कहा, जान को मेरी ज़रूरत है। लैन वैन हुआ ने कहा, ईबो संभाल लेगा, जाने दो उसे, तुम्हें पता है ना कि वो इस वक्त कितने गुस्से में है। दोनों बच्चों को वक्त चाहिए और शायद हमें उन्हें ये वक्त देना चाहिए, तभी हम उनसे वो बात कह पाएंगे जो बात कहने के लिए हमें उन दोनों को यहाँ बुलाया है। ये कहते हुए लैन वैन हुआ भी शांत हो गए थे और सिहुआ उनकी बाहों में सिमट कर वहीं थम कर रह गई। और दूसरी तरफ ईबो अब जान को उसके कमरे में ले आया था। उस कमरे में जो कमरा हमेशा चहकता रहता था, हमेशा खूबसूरत रंगों से सजा रहता था, जिसमें इतनी सारी लाइटें लगी रहती थी जिसे देखकर ऐसा लगता था कि बिल्कुल सूरज के करीब पहुंच गए हैं। वो कमरा आज पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। आज यहाँ कोई गाने नहीं बज रहे, कोई शोर शराबा नहीं हो रहा। आज यहाँ ईबो जान को वहाँ पियानो पर बैठकर गाता हुआ नहीं सुन सकता, नाचता हुआ नहीं देख सकता। आज इस कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा जो उसके दिल को कचोट रहा है। ईबो ने जान को बहुत ही सिक्योरली वहीं बेड पर लिटाया और खुद भी उसके बगल में आकर लेट गया। अभी भी जान का सर ईबो की चेस्ट पर था, जहाँ वो उसकी धड़कनों को सुन पाता अगर वो जग रहा होता कि धड़कनें कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ धड़क रही हैं। ईबो ने जान के बालों को सहलाते हुए कहा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ये कहते ही कहते ईबो की आंखों से भी एक आंसू लुढ़क गए थे, पर अभी भी उसका चेहरा वैसा ही था, बिल्कुल स्टोन, पत्थर की तरह। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपका आज का ये चैप्टर? जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चैप्टर सच में बहुत इमोशनल था और उसके इमोशंस को मैं पूरे चैप्टर में फील कर सकती थी। क्या आप लोगों को भी ये फील हुए? शायद दर्द बहुत ज़्यादा है और उससे भी ज़्यादा झटका है दोनों के लिए। देखते हैं वो इससे उभर कर कैसे बाहर आ पाते हैं और कैसे वांग कपल उन दोनों को वो बता पाएगा जिसे बताने के लिए उन्हें यहाँ बुलाया गया है, और क्या होगा उन दोनों का ही रिएक्शन जब उनके सामने ये बात रखी जाएगी। ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय।